नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपके लिए और ख़ास तौर पे हम आज अपने चैनल के माध्यम से आदिवासी समुदाय और आदिवासी विभाग से संबंधित जो भी जानकारी रहती है, वो आपके लिए लेके आते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप उसको स्नेहपूर्वक देखते हैं और कमेंट्स वग़ैरह लिखते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ता है और हमारी कोशिश रहती है कि लगातार आपके लिए भी आदिवासी से संबंधित कोई भी घटना या समाचार या उनके हितों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें होती हैं, वो हम आप उनके सामने और आपके सामने लेके आते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे ईएमआरएस, एकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। मैं आपको बता दूँ कि भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि मतलब जो भारत के कई राज्य जहाँ पर जो आदिवासी राज्य हैं, वहाँ पर आदिवासियों के जो बच्चे होते हैं, आदिवासी समुदाय के, उनके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए मतलब एकलव्य विद्यालय खोलने की और घोषणा की गई थी और काफ़ी मतलब चालू भी हुए हैं और काम लगातार चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में लगभग मतलब 740 मतलब जो हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं और उसके अंतर्गत तकरीबन काफ़ी संख्या में बच्चे मतलब उसमें रहकर आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई-लिखाई करते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 63 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ पर छात्र-छात्राएँ 6वीं से 12वीं तक रह के पढ़ाई करते हैं। तो ख़ैर ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ बच्चे जब रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़ाई भी वहाँ पर बेहतर होगी। तो नवोदय और एक सेंटर स्कूल जो होता है, केंद्रीय विद्यालय, उसके समकक्ष या उसके बराबर मतलब उसी के समकक्ष की शिक्षा जो है यहाँ पे एकलव्य विद्यालयों में दी जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि पहले ये होता था कि मतलब एकलव्य विद्यालयों में मतलब केंद्र सरकार का जो जनजाति विभाग है, उसने मतलब राज्य शासन को भी मतलब रेसिडेंशियल जो अ, जैसे सोसाइटी होती है, तो उसको मतलब संचालित करने उसको मतलब राज्य में को निर्देश दिए थे कि वहाँ पर एक सोसाइटी बनाई जाए और वो सोसाइटी के मार्फत ही मतलब ये जो एकलव्य विद्यालय है, उसकी मतलब उसको संचालन किया जाए। तो वो जो रहस्य सोसाइटी होती है, वो आदिवासी विभाग जो होता है, मंत्रालय होता है राज्यों का, उसके अंतर्गत ही वो संचालित होती है और वही सारा देख-रेख करती थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल मतलब एक बहुत अहम फैसला लेते हुए मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति का मतलब निर्माण किया है और उसके अंतर्गत अब जो पहले जो स्टेट की जो बॉडियाँ सोसाइटी होती थी वो देखती थी, लेकिन अब उसको मतलब ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति एक मतलब अलग ही से मतलब वो जनजाति कार्यालय मंत्रालय का जो केंद्र शासन का मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ही ये मतलब कार्य करती है ये समिति। तो इसके मार्फत मतलब एकलव्य विद्यालयों के लिए मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश सहित भारत के जो आदिवासी राज्य हैं, वहाँ पर जो तकरीबन 740 एकलव्य विद्यालय जो मतलब चल रहे हैं, उसके लिए मतलब वैकेंसियाँ निकाली थी। तो उसमें जैसे प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, टीजीटी, पीजीटी और लैब अटेंडेंट से लेके तमाम दुनिया भर की मतलब ऐसी 22 प्रकार के पद मतलब उनने पदों पर वैकेंसियाँ निकाली थी। तो वो उनकी अगर संख्या देखी जाए तो लगभग टोटल जो था वो 30,000 से ऊपर मतलब वैकेंसियाँ थी। तो पिछले साल जब उन्होंने एक जो मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति है, उन्होंने जब वैकेंसी निकाली थी तो 30,000 का पूरा उन्होंने एक प्रकार से मतलब बना दिया था कि इतनी मतलब वहाँ पर इतने पदों की मतलब आवश्यकता है और उसके हिसाब से मतलब टीचर मतलब लोगों को रखना है। लेकिन फिर हुआ ये कि मतलब वो जो 30,000 से ऊपर जो पद थे उनको मतलब फ़ेज़ में 3 फ़ेज़ों में बाँट दिया गया। तो पहले फ़ेज़ में तकरीबन 10,000 वैकेंसियाँ निकाली गई थी। उसके लिए आवेदन भी आए थे और आवेदन होने के बाद ये 2024 में ही दिसंबर माफ़ करिएगा 2023 में दिसंबर में उसके एग्ज़ाम भी हुए थे और एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद उसमें जो मतलब छात्र मतलब कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं, उनको मतलब उनका वेरिफ़िकेशन करके उनको मतलब जॉइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक उन विद्यालयों में उनकी जॉइनिंग नहीं कराई गई है और जॉइनिंग ना होने से
जो एकलव्य विद्यालय का जो पढ़ाई लिखाई है वो ठप्प पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में पहले ऐसा होता था कि जो राज्य शासन के जो स्कूल होते थे, उच्च शिक्षा विभाग के आदिवासी विद्यालय मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूल होते थे, वहाँ पर जो टीचर रहते थे उनकी सेवाएं यहाँ पे ली जाती थी, और उसके अलावा अतिथि शिक्षकों के माध्यम से वहाँ पढ़ाई बच्चों को कराई जाती थी। लेकिन पिछले साल जब ये एमआरएस के में जब ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई, तो उसके बाद फिर जो अतिथि शिक्षक थे उनको मतलब इस बार मतलब बैठाल दिया गया है, कहा गया है कि भाई अभी जैसा भी शासन का आदेश आएगा उसके बाद ही मतलब आप लोग को बुलाया जाएगा। तो अब अतिथि शिक्षकों को जब बैठाल दिया गया है, उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही हैं, और जो अतिथि शिक्षक जो अभी तक मतलब काम करते थे, अब उनको बैठाने से क्या हुआ कि वो वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई जो बच्चों की होती है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है, और नया सत्र शुरू होने के बाद पढ़ाई भी शुरू हो गई है, और अभी अप्रैल के लास्ट में बताया जाता है कि यूटीए 1 का जो एग्ज़ाम होता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है, और उस एग्ज़ाम के लिए जब अब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर वो एग्ज़ाम कैसे लिए जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम यूटीए 1 का होता है उसके मतलब मार्क्स फिर फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसमें वो जोड़े जाते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई यहाँ पे मतलब सीबीएसई पैटर्न पे ही स्कूल संचालित होते हैं। तो मैं आपको और बता दूं कि मतलब ये जो एमआरएस ने जो वैकेंसियाँ निकाली, तो इसमें मतलब इंटरव्यूज़ भी हो गए, मतलब जो पहले जब क्या रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर साक्षात्कार हुआ, उसके बाद फिर उनको मेडिकल जो सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है, चरित्र से प्रमाण पत्र वगैरह देना होता है, इन्होंने दे दिया कैंडिडेट्स ने मतलब डिपार्टमेंट को, और उसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है प्रोविज़न का। लेकिन अभी तक इनको मतलब वहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, तो जो आचार संहिता मतलब पिछले माह से जो लग गई थी मार्च से, तो मार्च के बाद जब आचार संहिता लगी उसमें उसके बाद से मतलब किसी भी प्रकार की वैकेंसियां हैं उसमें मतलब नियुक्ति देना या फिर कोई भी जैसे काम होते हैं उसको मतलब अभी आचार संहिता जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको मतलब रोका गया है। तो यही कारण ईएमआरएस के मतलब उनके अभ्यर्थियों का भी है जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम देके पास कर लिए हैं, उनको सर्टिफिकेट उनका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह भी उनको दे दिए, उन्होंने जमा कर दिए हैं, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग किसी भी एकलव्य विद्यालय में नहीं की गई है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी मेरे पास मतलब कि जब हमने पिछली बार एकलव्य अतिथि शिक्षकों की जब खबर चलाई तो उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा न जाने कहाँ-कहाँ से मतलब मैसेज आए हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि हम लोगों के तो एग्ज़ाम हो गए हैं और वेरिफ़िकेशन भी हो गया, ज्वाइनिंग मिल गई, लेकिन अभी तक क्या कारण है हमको मतलब वहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है। तो उसका सीधा-सा यही है, मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून तक आचार संहिता चुनाव में जो लोकसभा चुनाव के में लगाई गई है, तो वो 4 जून तक रहेगी। 4 जून के बाद ही मतलब जो निर्णय होगा वो उसके तहत ही मतलब ये ईएमआरएस में मतलब ये जो टीचर्स हैं उनकी भर्तियाँ और ज्वाइनिंग हो सके। तो ये रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब ये राष्ट्रीय छात्र समिति जो है, उन्होंने जब वैकेंसियाँ निकाली थी तो पूरे भारत में जो 740 जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, उसके लिए था। और उसमें मतलब जैसे प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूज़िक और फिज़िकल एजुकेशन टीचर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया और काउंसलर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और गार्डनर का था, कुक का था, मिस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, इनकी मतलब भर्तियां थी। और भर्तियां भी मतलब कोई नहीं, बहुत बड़े स्तर पे थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल के जो थे वो पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी अकेले मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, 740 पद हैं मतलब प्रिंसिपल के। वाइस प्रिंसिपल के 740 हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी हैं उनकी 8140, मतलब ये 740 जो विद्यालय हैं
आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, उसके लिए जो पीजीटी के जो टीचर रखने हैं, उसमें मतलब 8,140, मतलब एक विद्यालय में 2 टीचर मतलब रहेंगे। सेम उसी प्रकार से देखा जाए तो ये टीजीटी जो है, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, इनके 8,880 पद हैं, मतलब विभिन्न मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए। और आर्ट टीचर है उनके 740 हैं, म्यूज़िक टीचर है उनके भी 740 हैं, फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं उनके 1,480, मतलब जहाँ 740 मतलब जो विद्यालय हैं एकलव्य के, वहाँ पर ये 2 मतलब फिजिकल जो एजुकेशन टीचर होता है जो पीटीआई, उसके मतलब 2 टीचर रहेंगे, एक मेल फीमेल 2 रहेंगे। स्पीकर लाइब्रेरियन का है उसके 740 पद हैं, काउंसलर के 740 है, स्टाफ नर्स के 740 हैं। हॉस्टल वार्डन की बात मैं यहाँ पे विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि हॉस्टल जो वार्डन होते हैं, तो वहाँ पे जो एकलव्य विद्यालय होते हैं वहाँ पर 2 हॉस्टल होते हैं, एक गर्ल्स का होता है, एक बॉयज़ का होता है। तो यहाँ पर हॉस्टल जो वार्डन की जो नियुक्ति है, वो उसके तकरीबन 1,480 पद निकाले, तो यहाँ पर भी 2 हॉस्टल वार्डन रहेंगे। इसी प्रकार अकाउंटेंट है उनके 740 पद हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 740 पद हैं, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यहाँ पर मतलब जूनियर सेक्रेटरीट जो असिस्टेंट है उसके पद मतलब 2 हैं एकलव्य विद्यालय में, तो उसके लिए मतलब 1,480 पद निकाले गए हैं। और कैटरिंग असिस्टेंट है वो 740, मतलब हर विद्यालय के लिए एक 740 विद्यालय हैं एकलव्य के, तो वहाँ पे एक कैटरिंग असिस्टेंट रहेगा। ड्राइवर के 740 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 740 पद थे हैं, लैब अटेंडेंट के 740 हैं, गार्डनर के जो माली होता है उसके 740 हैं, कुक हैं जो खाना बनाने वाला है, जो हॉस्टल में खाना बनाने वाला है, उसके मतलब 740 पद हैं। मेस हेल्पर जो मतलब जो बच्चों का जो खाने का जो छात्रावासों में जो मेस होता है उसके लिए हेल्पर की ज़रूरत लगती है, तो वो 2 हेल्पर एक विद्यालय में, 2 मतलब जो वहाँ पे 2 हॉस्टल होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, वहाँ पे 2 हेल्पर लगेंगे, तो उसके अनुसार मतलब 1,480 पद मेस हेल्पर के हैं। चौकीदार के 1,480, यहाँ पर मतलब एक विद्यालय में मतलब 2 चौकीदार रहेंगे। और स्वीपर के मतलब जो स्वीपर होते हैं, सफाई वाला जो होता है, उसके मतलब 2,220 पद निकाले गए थे। तो ये टोटल अगर हमने इसको मतलब अनुमान लगाया और उससे 31,000 से ऊपर पद जाते हैं, लेकिन प्रथम फेज़ के ये को मतलब उन्होंने 3 फेज़ में कर दिया है। तो क्योंकि अभी जैसे विद्यालय, कई जो एकलव्य विद्यालय हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है और जो कई बन चुके हैं, तो वहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने फर्स्ट फेज़ में मतलब तकरीबन 10,000 के आसपास मतलब उन्होंने पदों मतलब के लिए मतलब वैकेंसी निकाली थी पिछले साल, और उसके इंटरव्यूज़ वगैरह हो चुके हैं, जॉइनिंग मिल चुका है, लेकिन अभी तक जॉइनिंग लेटर देने के बाद उन अभ्यर्थियों को या कैंडिडेट को अभी तक जॉइनिंग नहीं दी गई है। तो ये सवाल कई लोगों ने उठाया और मैसेज भी आते थे हमारे पास कि कैसा क्या है सर, बताइए कि अभी तक मतलब नियुक्ति हम लोगों को क्यों नहीं दी जा रही। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। 4 जून को जब आचार संहिता हटेगी, उसके बाद जो नई सरकार बैठेगी उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अभी ये आचार संहिता जब तक रहेगी तब तक अभी इनको मतलब कहीं भी ज्वाइन मतलब नहीं कराया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो विद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, जो मैं मध्य प्रदेश की बात बताऊंगा, कहना चाहूँगा आपको कि जो मध्य प्रदेश में जैसे 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, और 63 जैसे आवासीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 63 हैं, तो कन्या शिक्षा परिषद जो होते हैं वो 81 हैं, मतलब 81 कन्या शिक्षा परिषद है, और आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या मध्य प्रदेश में 8 है। तो ऐसे कुल मिला के मतलब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर इसके अलावा फिर क्रीड़ा परिषद है तो 26 हैं, आश्रमशालाएँ हैं 1078 है, जूनियर छात्रावास 195, सीनियर छात्रावास 1028 है, उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास 210 है, महाविद्यालय छात्रावास 152। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो जनजाति कार्य विभाग है, ये मतलब आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के बच्चों के लिए ये जो शिक्षा है उनको मतलब अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देने के लिए मतलब इन विद्यालयों के माध्यम से उनको शिक्षाएं देता है।
तो ज़ाहिर-सी बात है कि शासन की अच्छी पहल रहती है कि वो बेहतर से बेहतर मतलब आदिवासी समाज के लिए शिक्षा दें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बार-बार लोग हमको मतलब पूछ रहे थे मैसेज करके, तो वो मैं वही बताना चाह रहा था कि भई वो भी इस उसमें बैठे थे कि भई वो बार-बार मैसेज कर रहे थे उसमें हमको चैनल के माध्यम से। तो हमारा ये फ़र्ज़ था उनको बताना कि जो अभी आचार संहिता लगी, आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी 4 जून के बाद मतलब उनको वहाँ पर जॉइनिंग करा दी जाएगी। अब मैं एक फिर लौटता हूँ कि अतिथि शिक्षकों की बात आ रही है, तो अतिथि शिक्षकों को जैसे मार्च का उनका कार्यकाल 30 मार्च तक का पूरा हो गया था, उसके बाद फिर उनको बैठाल दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया था, तो टीचरों की आवश्यकता थी क्योंकि एकलव्य विद्यालयों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही मतलब शिक्षा का कार्य, अध्यापन कार्य कराया जाता है और जो गिने-चुने टीचर्स हैं, तो वो मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि अटैचमेंट कर दिया गया है। विशिष्ट विद्यालयों में ख़ास तौर पे जो कन्या परिषद होता है और ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होते हैं, यहाँ पर किसी भी जो शिक्षक होता है उसका अटैचमेंट नहीं होता है और ना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने अपनी मतलब अपना फ़ायदा मतलब जिसको बोलते हैं देखते हुए या फिर मतलब जो भी उनका रीज़न रहा होगा, तो दूसरे टीचरों को लाके यहाँ पे अटैचमेंट करा दिया है। अटैचमेंट इस विद्यालय में होता नहीं है। अटैचमेंट करने से वो जहाँ पे मूल पद पे थे, वहाँ पे वो टीचरों की संख्या कम हो गई है और ये यहाँ पे आके बैठ गए हैं, अपने गृह जिले में आ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो शिक्षा है, जो सरकार भी चाहती है, अभी जो सरकार जो बड़े-बड़े वादे किए हैं और चल ही रहा है उनका कि हम बेहतर आदिवासियों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, वहाँ पे टीचरों की और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन दरअसल बात ये होती है कि वो टीचर मतलब यहाँ आ जाते हैं और वो पद भरा रहता है वहाँ का और हमेशा मतलब फ़ाइलों में यही बताया दिया जाता है कि टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं रहते और ये मैं बता दूँ आपको कि शासकीय विद्यालयों की हालत बहुत ही ख़राब है और ख़ास तौर पे आदिवासी जो स्कूल हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो शासन से हम लगातार इस संपर्क में हैं और जैसी भी कोई जानकारियाँ नई-नई आती हैं, तो हम आपको समय पे बताते रहेंगे और ख़ास तौर पे अतिथि शिक्षकों की बात करना चाहूँगा कि अभी ये अप्रैल तो लास्ट 30 अप्रैल तक का जो सत्र है, 30 अप्रैल के बाद से फिर छुट्टियाँ पड़ जाएँगी स्कूलों की और फिर 15 जून के बाद जो स्कूल चालू होंगे, तो वो अतिथि शिक्षकों को जो पहले से कर रहे हैं, उनको ऐसी आशंका बताई जा रही है कि दोबारा बुलाया जाएगा और वो अध्यापन कार्य कराएँगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो एकलव्य विद्यालय में जो पोस्टें निकली थी जो परमानेंट शिक्षकों की या फिर और भी अन्य पदों की, तो वो इतने मतलब पद हैं मतलब जो प उसके हिसाब से स्कूल के हिसाब से देखा जाए पद बहुत क कब निकाले फर्स्ट फेज़ में अभी जैसा बताया जा रहा है कि इस साल फिर दोबारा मतलब सेकंड फेज़ की मतलब अभी कुछ ही महीने में या फिर दिनों में मतलब नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा, सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम होने हैं। तो उसके लिए भी सरकार मतलब प्रयास कर रही है और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि जुलाई में जो बजट आएगा, बजट के बाद फिर सीधे मतलब ईएमआरएस की जो सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम होने हैं टीचरों के और प्रिंसिपलों के, वो पदों की मतलब नियुक्तियों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी आपके लिए और मेरा फ़र्ज़ था आप तक पहुँचाने के लिए और मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अ, मतलब अगर आप शेयर करेंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि भई जो हम मेहनत कर रहे हैं वो ज़ायद नहीं जा रही और आपके काम की ही चीज़ें मतलब हम इसमें बता रहे हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ सजेशन या सुझाव हो वो आप हमको बराबर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके सजेशन और सुझाव को अमल करेंगे और उसपे मतलब अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जो भी चीज़ होती है अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, उस पे आप बात कर सकते हैं। और रही बात मैं आपसे एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि ये हम लोग ये चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो
आप लोग ठीक है कि उसको बेहतर मतलब अच्छा उत्साह हमारा बढ़ाते हैं और देखते भी हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है आर्थिक सहयोग की। अगर आर्थिक सहयोग अगर आप करना चाहेंगे तो हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। हम आपको अपना गूगल नंबर इस पे यहाँ पर बारकोड जारी कर देंगे, उसके मार्फ़त आप हमको आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर से बेहतर काम कर सकें, क्योंकि हमको फ़ील्ड पे जाना पड़ता है। फ़ील्ड पे जाने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत का काम होता है, दूर तक हमको जाना पड़ता है और हम तो ऐसी-ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर अभी तक शासकीय अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और हमारी कोशिश रहती है कि शासन की अगर योजना शासन इतना बेहतर काम कर रहा है आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, तो शासन तो से ये जो सिस्टम रहता है ये इनके भरोसे शासन चलता है। सरकार भी चाहती है कि भई हमारे इतना जो मैन पावर है ये करे, लेकिन ये कुछ गड़बड़ियाँ रहती हैं तो वो हो नहीं पाती पूरी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम शासन का सहयोग करें और ऐसी चीज़ें शासन के सामने भी लाएँ जो मतलब उनके काम की चीज़ें हों। और बेहतर से बेहतर शासन और भी आदिवासी समुदाय के लिए, उनके बच्चों के लिए और अच्छी-अच्छी योजनाएँ और बेहतर काम कर सकें। ट्रैवल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर। नमस्कार।